नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निम्रा अहमद का और बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। टाइटल है इसका नेवर सीन बिफोर ह्यूज सेलिब्रेशंस ऑफ 2024 एट लाल चौक। यानी कि श्रीनगर की बात हो रही है, हमारे जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। तो जी बड़ा जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ है न्यू ईयर का। ऐसा पहला कभी नहीं देखा गया पहले कि जम्मू कश्मीर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन इतनी जबरदस्त तरीके से हुआ हो। लाल चौक पूरी तरह से भरा हुआ था, वहां पर रंगारंग कार्यक्रम हुए, हजारों की भीड़ जुटी और लोगों ने खूब एंजॉय किया है। और सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं, और भी जगहों पर आई थिंक पहलगाम का भी शायद वीडियो में देख रहा था कि वहां भी बड़ा जबरदस्त सेलिब्रेट किया गया है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले यहां पर इस तरह की सेलिब्रेशंस नहीं होती थी, क्योंकि डर था, खौफ का माहौल था पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म के चक्कर में। लेकिन पहली बार खुलकर लोगों ने जश्न मनाया है। कश्मीरी युवा, बच्चे सब शामिल हुए हैं। बड़ा जबरदस्त माहौल था। एक काम करता हूं, पहले आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, देखिए। Hurry, just hurry, sound check. Hurry, sound. मौजूद है तवारी की घंटाघर के सामने और इतिहास में पहली बार तवारी की घंटाघर के सामने न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है आज मनाई जाएगी। वीडियो देख लिया आपने। अब चलिए कि इस पर यही शायद वीडियो इन्होंने दिखाया होगा वहां के लोगों के, पाकिस्तान के लोगों के। चलिए देखते हैं कि उनका रिएक्शन क्या है। क्योंकि भाई पाकिस्तान में तो नए साल पर जश्न मनाने पर बैन लगा दिया गया, उनके पीएम साहब ने लगवा दिया, केयर टेकर पीएम साहब ने। देखिए जी, वो उनकी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, वो किस तरह अपने मुल्क को तरक्की देना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर, आप किसकी आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? भारत के पास जो है, भारत के पास जो भारत के पास है वो तो भारत का ही हिस्सा है। अगर वो लोग कहते हैं कि हम लोग भारत के साथ हैं और वो उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो वो उनकी अपनी विल है। उसके ऊपर तो हम तो उनको बाई फोर्स कुछ भी नहीं कह सकते। जिस तरह पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन चाह रहे हैं तो वो उनकी सेलिब्रेशन पाकिस्तान के साथ हैं। बात यहाँ पर ये है कि हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन वो तो न्यू ईयर पे, अगर इंडिपेंडेंस डे हो तो वो घंटे घर पे भारत का झंडा लहराते हैं। अभी न्यू ईयर पे जिस तरीके से उन्होंने विशेष दी है अपने मुल्क के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिस तरह से उन्होंने नाच गाना किया, अब इसके बारे में हम क्या कहते हैं? अब देखें ना जी, वो कुछ सारी पूरी कम्युनिटी को तो नहीं ना वो कर रहे सेलिब्रेट। मे भी उनमें से चंद लोग ऐसे हों जो सिर्फ मीडिया के ऊपर आगे ये चीज़ें जाहिर करना चाह रहे हों कि ले जी हम लोग इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम लोग बहुत हैप्पी हैं। देखें, यहाँ से भी एक छोटी सी कम्युनिटी उठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी। ऐसा होता तो घंटे घर पे भारत का झंडा नहीं लहराया जाता। घंटे घर के ऊपर जब तक इंडियन नहीं चाहेंगे तो कोई बंदा घंटे घर के ऊपर झंडा नहीं लहरा सकता। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हुर्रियत पसंद जाके वहाँ पाकिस्तान के झंडा लहरा दें। हुर्रियत नहीं है अब वहाँ पर, कोई भी हो, अनटिल अनलेस इंडियन वहां पर पाकिस्तान के झंडा लहराया गया है घंटा घर पर, श्रीनगर। पहले होता था ये, अब नहीं होता। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कोई बंदा घंटा घर के ऊपर जाके झंडा नहीं लहरा सकता। इंडियन फौज ने अपनी मुसल्लत हुई है, ठीक है जी। वहाँ के मुसलमान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। सर आप यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़ें, उन्होंने अपनी फौज की तादाद भी वहाँ से कम कर दी है। वहाँ पर तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है। देखें, इंडियन मीडिया, आप कभी भी ये इंडियन मीडिया किसी भी जगह पे आज़ाद नहीं है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि इंडियन मीडिया आपको बिल्कुल आज़ाद किस्म की खबरें देगा या वो किसी को देने देगा। इंडियन मीडिया हमेशा ऑक्यूपाइड रहा है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है जी। इंडियन मीडिया कभी भी आज़ाद नहीं रहा। सर हमारे अपने मीडिया की बात करते तो हमारा अपना मीडिया भी स्क्रिप्टेड है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, हर जगह पे मीडिया, हर जगह पर रिस्ट्रिक्शन होती है। जगह पे मीडिया जो है ना वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। वो अगर पाकिस्तानी मीडिया है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, वो इंडियन मीडिया है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की बात करी थी, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन आप कहते हैं वो कंट्रोल नहीं है। यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द ज्यूज, वो भी अमेरिका के अंडर कंट्रोल है। यूनाइटेड नेशन को फलस्तीन क्यों नहीं नजर आ रहा? वहाँ भी मुसलमान लोग मर रहे हैं ना।
इसराइल में 2 बंदे मरते हैं, पूरी यूनाइटेड नेशन चीखना शुरू कर देती है। यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर का तो बोला है। फलस्तीन में 30,000 बंदा मर गया है, तो वो उसको यूनाइटेड नेशन को कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज वो कंट्रोल्ड है यूएस के अंदर। अंटिल नाले यूएस नहीं जाएगा, वो बोल नहीं सकता। क्या हमारे मुस्लिम ममालिक भी कंट्रोल्ड है जो वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मुस्लिम मालिक भी कंट्रोल्ड है। आपका सीरिया, आपका जो यूएई है, यूएई आल्सो कंट्रोल्ड, वो भी कंट्रोल। भाई तो चाहता क्या है तू? आप ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं। आपके हिसाब से जो आपके मन की बात ना करे वो सब कंट्रोल्ड है, और जो आपके मन की बात कर दे, देखो जी यही सच्चा मीडिया है, यही सच्ची चीज है, जो आपके मन की बात करे। वो जो वीडियोस आए हैं ना, वो मीडिया ने रिलीज नहीं किए हैं, वहां के लोकल्स ने अपने मोबाइल फोन से बनाया है। उस पर किसी की रोक टोक नहीं है। वो कश्मीरियों ने बनाया है वीडियो, वो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। वो कोई न्यूज चैनल का जाके वीडियो बनाकर लेकर नहीं आया है। ये सरकार ने नहीं कहा है मीडिया चैनल को कि आप वीडियो जाकर बनाओ, कवरेज करो, नहीं। वहां के जो लोकल कश्मीरी हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को अपलोड किया है। और ऐसे 1-2 नहीं है, हजारों हैं। 1-2 खरीदे जा सकते हैं, हजारों नहीं खरीदे जा सकते, हजारों पेड नहीं हो सकते। खैर, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोगों की जो ये समझ है ये ऐसी ही रहे, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसका फायदा मिलता है हमें। हम जब यूनाइटेड नेशंस में, एफएटीएफ के पास और भी जगहों पर जब हम बात करते हैं तो हम इन जैसे लोगों को बतौर सबूत पेश करते हैं कि देखिए आज भी इंटरनेट के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में आज भी ये कहते हैं कि जी जम्मू कश्मीर में ऐसा हो रहा है। जबकि देखिए जम्मू कश्मीर के लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या चीजें अपलोड कर रहे हैं। वो खुश हैं, नौकरी है, ये वीडियो है, इतने यूट्यूब चैनल है, इतने ट्विटर हैं। आप देखो सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जो चाहे वो अपलोड कर सकता है अपने सोशल मीडिया पर। सरकार एक एक का मोबाइल तो जाके नहीं पकड़ेगी ना। कौन समझाए? क्या उनको यूएस के अंडर कंट्रोल्ड है। यूएस के अंडर कंट्रोल है, मतलब सिर्फ हम आजाद हैं जो हम सच बोल रहे हम भी हैं, आजाद नहीं बाकी हैं। सारे कंट्रोल्ड है, झूठ बोलते हैं। हम कहाँ भी आजाद हैं? हम भी कंट्रोल्ड हैं। आपको अमेरिका पैसा देता है, आपका तमाशा देखता है। हम भी कंट्रोल्ड हैं। हम आजाद कहाँ से हैं? आप कहते हैं कि हम लोग आजाद फिर रहे हैं यहाँ पे, हम आजाद नहीं हैं, हम कंट्रोल्ड हैं। जब तारें खींचते हैं, उठा देते हैं, तब तारें खींचते किसी को मार देते हैं। मेरा ये मकसद नहीं था बोलने का, मेरा ये मकसद था कि वो चीजें जो हमें नजर आ रही हैं वो दूसरे अरब ममालिक को नजर ही नहीं आ रही है। देखिए, वो तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहे हैं। अरब ममालिक में तमाम की तमाम जगह पे वो यूएस कंट्रोल्ड हैं। आप इराक देख लें, आप मैं आपकी बात समझ गई, किसी भी जगह पे देख लें, आपकी वो बात अंडर समझ- यूएस कंट्रोल मैं है। आपकी बात समझ गई। मैं कश्मीर में बात कर रही हूँ कि वो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फिर क्यों कर रहे हैं वहाँ। अच्छा, अभी रिसेंटली ना एक सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंसर है ताहा, अगर आपने नाम उनका सुना, वो गए थे भारत के कश्मीर के अंदर। वो आम ऐसे गली मोहल्लों में जाकर ना विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इंडियन मुस्लिम्स, प्राउड इंडियन मुस्लिम्स, उन्होंने ऐसे बोला। फिर उन्होंने बोला डेवलपमेंट देखते हुए उन्होंने बोला कि ये है कश्मीर, ये है कश्मीर। अभी क्या करें? देखिए, अगर वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है, इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे डेवलपमेंट करे। अब अगर वो डेवलपमेंट के साथ साथ आपको ये भी पता है होगा कि इंडिया जानबूझ के वहाँ पे इंडियंस को, हिंदुओं को की आबादकारी कर रहा है। मुसलमानों के मुकाबले में इंडियन आबादकारी लेके आ रहा है हिंदुओं की। आज से 10 साल पहले आप देखें कि आपकी जो इंडियन हिंदुओं की रेशो थी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, वो 1 और 2% थी। इस वक्त आप देखेंगे मोर देन 50% हिंदू जो है ना वहाँ पे आबाद हो चुके हैं। वो सिर्फ इसीलिए करना चाह रहा है कि वो उसको रेशो को पैरेलल करना चाह रहा है कि मुसलमान और हिंदुओं की जो रेशो है ना वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी के ऊपर आ जाए, ताकि हम लोग किसी न किसी जगह पे कह सकें ये मुस्लिम स्टेट नहीं है, ये हिंदू स्टेट है। बेसिकली आपने इनडायरेक्टली बात की आर्टिकल 370-35A की, क्योंकि 370-35A से पहले उनका कोई स्टेटस नहीं था। 370-35A हटने के बाद उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये जो पार्ट है ये भारत का हिस्सा है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया। तो अकॉर्डिंग टू दैट एवरीवन हैज अ राइट टू बाय अ प्रॉपर्टी इन कश्मीर, इसके मुताबिक, ठीक है। तो आप उस चीज की बात कर रहे हैं। वैसे तो अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, उनके स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में घूमते भी हैं और उनके इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के लिए भी सिलेक्शन हुई है। वो ये तो एक इंडियन लॉबी की, इंडियन की अपनी एक वो कहते हैं ना कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से हम हिंदू आबादकारी आज़ाद कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर में करें, ताकि हम लोग ये ना जाहिर कर सकें कि ये एक मुस्लिम स्टेट है, वो उसको यही जाहिर कर सकें कि ये एक इंडियन स्टेट है। ताकि इंडिया में हिंदुओं की कितने equality- मुसलमानों की तादाद है? मुसलमानों की तादाद मेरा जहाँ तक
करोड़ों में है ना, करोड़ों में है ना? आजाद है। लाखों में तो नहीं है ना? नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है ना? सेकंड लास्ट में मेजोरिटी है अभी वहाँ पे। आपने सुना है कि वहाँ के मुसलमान जो है वो यहाँ आए और पाकिस्तानी बन गए हैं? देखिए ऐसे नहीं होता, ये वो दो अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन कश्मीर समझी नहीं। देखें, पाकिस्तान और इंडिया टू अलग अलग बॉर्डर के साथ अलग अलग मुल्क हैं, मैं आपकी बात समझ लेकिन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो और इंडिया दो अलग अलग स्टेट्स नहीं हैं, वो स्टेट नहीं है, वो एक है। वो एक हैं। हाँ, तो एक है, अभी आपने खुद ही बोल दिया ना वो एक है। वो एक हैं, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ओके। ठीक है। पाकिस्तान इंडिया दो अलग अलग एंटिटीज हैं। ये चाह रहे हैं कि हम लोग हिंदुओं को भी उतना वहाँ पे आबाद करें ताकि हम इंटरनेशनल मीडिया को ये दिखा सकें कि जितने मुसलमान हैं उतने वहाँ पे हिंदू मौजूद हैं, इसलिए हमारा country भी है। बराबर के बराबर का। हाँ, हर कम्युनिटी है उनका लेकिन वहाँ पे जो उनके लोकल रूल्स हैं उसके मुताबिक वो इंडिया की आबादकारी नहीं कर सकते, हिंदुओं की आबादकारी नहीं कर सकते। मैं इतना लॉयर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ लॉयर। तो कश्मीरी पंडित कहाँ के रहने वाले थे, जरा ये बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले थे? कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी है आपने? कश्मीर का नाम किसके ऊपर पड़ा? हिंदुओं के बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे, ऋषि कश्यप, उनके नाम पे कश्मीर का नाम पड़ा है। पढ़ेंगे नहीं तो बेवकूफ कहलाएंगे, और पाकिस्तानी, यही अच्छी बात है पाकिस्तानियों में कि वो पढ़ते नहीं, और इसीलिए हर जगह बेवकूफ कहलाए जाते हैं। कश्मीर में 90% मुसलमान रहते हैं। आपको आइडिया है कि अगर हिंदुओं को बसाया जाए वहां पर तो कितना टाइम लगेगा मुसलमानों के बराबर हिंदुओं को करने में? आने वाले शायद 200-300-500 साल लग जाएंगे, 500 साल लग जाएंगे बराबर करने में शायद। दूसरी बात, अगर वहां पे कश्मीरियों की जमीनें हैं, वो जमीन किसी को बेचेंगे तब तो वो खरीदेंगे। जब कश्मीरियों को लगने लगेगा नहीं यार ये तो हमारे साथ गड़बड़ हो, तो जमीन बेचेंगे ही नहीं। अब जबरदस्ती जाके कोई जमीन तो खरीद नहीं सकता ना उनसे। नहीं, 12 लाख 14 लाख की फौज है कश्मीर में, फौजी जाके बंदूक रख देता है और जमीन खरीदवा लेता है ना। अच्छा, तीसरी बात, मैं बिहार का रहने वाला हूं। मैं जाकर कश्मीर में क्यों बसूंगा अपना घर बार सब कुछ छोड़कर? मैं यहां नोएडा में हूं, मेरी नौकरी है इसलिए मैं यहां पर हूं, मेरा काम धंधा यहां पर है इसलिए मैं यहां पर हूं। जिस दिन ये हो जाएगा मैं वापस घर अपने गांव, भाई मेरी जमीन जायदाद वहां पर, मेरी खेती बाड़ी वहां पर, मेरे पुरखे वहां पर, मैं उसको छोड़ के कश्मीर क्यों जाऊं? कितने भी पैसे दे दो यार, फ्री में कह दो रहने को, मैं नहीं जाऊंगा रहने। कश्मीर का मौसम मेरे से झेला नहीं जाएगा भाई, मैं ठंडे प्रदेश वाला आदमी नहीं हूं। आप लाहौर में रहते हैं, आपको कल को मैं कहूंगी आपको सब फ्री में दूंगा, आप वो नॉर्दर्न एरियाज में जाके बस जाइए, गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर, आपको मैं बढ़िया जितनी जमीन है उससे भी ज्यादा दे दूंगा, फ्री में घर दे दूंगा, ये भी आप जाकर रहेंगे अपने घर बार अपने बीवी बच्चों के साथ। कैसे लॉजिकल बातें करते हैं आप लोग यार, कैसे लॉजिकल बातें करते हैं। लेकिन इतना मुझे पता है, आज से 6-7 साल पहले वहाँ पे कानून नहीं था कि हिंदू कश्मीर में आबाद हो सकें। मैं आपको वही कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल 370 लगा हुआ था। ठीक है, लगा हुआ था ना। 370 अब वो के इंडियन मुताबिक। गवर्नमेंट, अरे बेवकूफ आदमी, वहां हिंदू भी थे, सिख भी हैं, हिंदू अभी भी हैं वहां पर। जम्मू में पूरा हिंदू ही हैं ज्यादातर, कश्मीर में भी थे। कश्मीरी पंडित जो हजारों की संख्या में वहां से मुसलमान टेररिस्ट द्वारा भगाए गया, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड, वो कौन थे? वहीं के रहने वाले थे ना। उनके घर आज भी हैं वहां पे, उनकी जमीनें आज भी हैं वहां पर। ये जो प्रोपेगेंडा आप लोग करते हैं ना, इसीलिए तो हर जगह मात खाते हैं आप लोग, हर जगह इसलिए मात खाते हैं क्योंकि आपको ग्राउंड रियलिटी कुछ पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता है ग्राउंड रियलिटी। ने उसको हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हटाया वो सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि हिंदू यहाँ पे आबादकारी करें, और हम लोग ये कहते हैं कि ये मुसलमान और हिंदुओं की दोनों की स्टेट है। ये हाँ, उन्होंने बेसिकली उन्होंने ये बताया। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट बात कह दूं, जब वहां पे हिंदू रहते ही नहीं थे तो वहां पे हिंदू राजा कैसे हो गया? जब वहां पे हिंदू थे ही नहीं जम्मू कश्मीर में, जब हिंदुओं की आबादी ही नहीं थी, वहां का राजा हिंदू कैसे था यार? महाराजा हरि सिंह डोगरा वंश के, उसके पहले सिखों का राज था, सिख नहीं थे वहां पे, मुसलमान तो बाद में आए ना। अरे यार गजब आप लोग की बुद्धि है भाई, गजब बुद्धि है यार। है कि
ये जो पार्ट है ये यही भारत तो- का हिस्सा यही है। तो वो ज़्यादा करना अकॉर्डिंग चाह टू रहे हैं। देखिए सर, वो लोग वहाँ पर अगर ब्रदरहुड से रह रहे हैं तो हमें क्या मसला है? वहाँ हर ब्रदर कम्युनिटी उससे को जाहिर करना चाह रहे हैं, रह नहीं रहे, वो सिर्फ जाहिर करना चाह रहे हैं। कश्मीर में किसकी रियासत थी देखिए, आजादी से पहले? आपको- महाराजा की देखिए, रियासत हाथी के थी। दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। बात इंडिया सुनेंगे? दांत दिखाता कुछ और है, खाने के कुछ और है। ये आपका रिव्यू। अब मेरी बात सुनेंगे आप? देखिए कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, वहाँ हिंदू पंडित भी थे, बिल्कुल। वहाँ सिख भी थे, सारे थे। हाँ सब थे ना, सारे थे, मौजूद थे ना थे। सब। लेकिन जब इंडो पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, आपका कश्मीर सारे के सारा पाकिस्तान में शामिल था। शामिल नहीं था। सर मोस्ट ऑफ कश्मीर पाकिस्तान में शामिल था। आप रेड क्लिफ का ये सुनिए मेरी बात एक पाकिस्तानी ये साबित कर दे, कोई डॉक्यूमेंट दिखा दे कि जब आजाद हुए हम और आप पैदा हुए तो जम्मू कश्मीर का 1 इंच भी पाकिस्तान में शामिल था। एक पाकिस्तानी, ओपन चैलेंज बॉस, साबित कर दो। इसलिए तो कहता हूं बड़े जाहिल हैं आप लोग, पता नहीं कौन सा चूरन खाते हैं। पेपर ऑफ सेशन उनके पास है। रेड क्लिफ ने जिसको किया था रातों रात गुरदासपुर, उनको क्यों दिया गया था? आपको इस चीज का पता है? आपको देखिए, नहीं पता, मैं बताता अपनी हूं, मेरी history- बात सुन ले। अच्छा चलें आप बोलो। रेड क्लिफ ने रातों रात गुरदासपुर सिर्फ इसलिए दिया था कि इंडिया के पास कश्मीर में जाने के लिए सिर्फ गुरदासपुर से रास्ता था, इसलिए पंजाब का गुरदासपुर उन्होंने रातों रात उनको हैंडल किया था, जिसकी वजह से ये सारी खून खराबा हुआ था। अब आप मेरी बात सुनेंगे? आंटी लाले अदरवाइज ये कश्मीर तक जा ही नहीं सकते थे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब हमारी पार्टीशन हुई थी ना, कश्मीर ने डिक्लेयर किया था हम भारत के साथ भी नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहेंगे, हम अपनी अलग रियासत फिर बनाएंगे। इंडिया ने उसके ऊपर हमला करके क्यों उसको हाँ, उन्होंने नहीं कब्जा हमला किया। इंडिया ने किया था। आप क्यों अपनी उसकी साइड ले रही हैं? साइड नहीं ले रही, मैं आपको हिस्ट्री बता रही नहीं, हूँ। इससे मुझे भी पता है। देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं, इंडियन आर्मी ने उस पे ऊपर अटैक किया था, अच्छा, मेरी पाकिस्तान ने उसको अपोज करके किया था, तो तब इसलिए पाकिस्तान ने फिर भी महाराजा ने पेपर ऑफ एक्सेशन क्यों उनके साथ क्यों साइन किए महाराजा ने? वो तो दोगली पॉलिसी थी उसकी महाराजा की, चूंकि वो था हिंदू, तो उसने हिंदू का साथ देना, मुसलमान सिख था, वो सिख था। वो तो सिख और हिंदू, सिखों ने तो मुसलमान मारे थे। अभी सुनिए मेरी बात सुनिए, हिस्ट्री देखें, जब इंडिया मुझे भी हिस्ट्री का हुआ तो सिखों ने मुसलमान मारे थे ना। मेरी बात सुनिए, हिंदुओं वो ने दो तो नहीं तरफा मारे थे। था। देखिए वो दो तरफा था। दो आजादी तरफा के नहीं था। वक्त, ना, दो तरफा नहीं था। आजादी के सिखों वक्त ने बलवा किया तो उन्होंने मुसलमान मारे थे। आजादी के वक्त हर किसी का खून बहा नहीं, था, खून हुआ था। हर मुसलमानों किसी का का। ज्यादा देखिए आप एक तरफा बात ना नहीं, करें, एक तरफा बात नहीं कर एक रहा। तरफा बात आप करें, सिखों ने मुसलमान मारे थे। आप एक तरफा बात करिए। देखिए देख लिए भाई, ये पाकिस्तानी मुसलमान कह रहा है कि सिखों ने मुसलमानों को मारा था। ये समझ रहे हैं ये कितना नफरत करते हैं सिखों से? आप देख रहे हैं इनकी नफरत, निकल गई ना बाहर नफरत। लेकिन इनको ये याद नहीं आता कि जब उधर से मुसलमानों ने सिखों के ट्रेन काट काट कर भरे तो सिख यहां पे चूड़ियां पहन के बैठे थे। आप सारा दोष हमारे सिखों पर लगा रहे हैं। आपको अपना कत्लेआम नजर नहीं आता? पाकिस्तानी मुसलमानों ने काट काट कर भेजे सिखों को ट्रेन से, वो याद नहीं आता? वहां पर जो महाराजा रंजीत सिंह की कैपिटल थी ना लाहौर, लाखों सिख थे वहां पर, कैसे मारा गया, कैसे उनके बहू बेटियों के साथ क्या किया, नहीं पता है क्या हमें? या सिखों को नहीं पता है? या मुगलों ने सिखों के गुरुओं के साथ क्या किया हमें नहीं पता है क्या? साहबजादों के साथ क्या किया हमें नहीं पता है क्या? क्या बकवास बातें कर रहे हैं आप? सिखों को सब कुछ पता है और सिख भूले नहीं है और ना भूलेंगे। मारे होंगे, दो तरफा था। देखिए नहीं, आजादी दो जब तरफा हासिल नहीं, की थी, आजादी नहीं जब हासिल हमने हुई- सुनिए, अकेले मेरी ने, बात सुनिए। आप बात को घुमा रही हैं। मैं बात को घुमा नहीं रही, मैं आपको जब ट्रू रेड क्लिफ ने इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन की थी ना जी, और सिर्फ कश्मीर की असेस देने के लिए उसने गुरदासपुर को रातों रात इंडिया के हवाले कर दिया। जब रातों रात नक्शा चेंज हुआ, गुरदासपुर इंडिया के पास गया, तो तब लोगों ने माइग्रेशन करके पाकिस्तान की तरफ आना शुरू किया। उन्हें पता चल गया था जी गुरदासपुर अब इंडिया के पास है। सुन ले मेरी बात पहले पूरी। जब वो आप अगर इस तरीके से बात करेंगे तो मैं तो नहीं सुनूंगी। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो सुन ले, जब रातों रात उसने ये 2 नंबरी, मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगी आपसे अगर आप इस लहजे में मुझसे बात करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ, चले ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो पहले तो ये है कि उन्होंने मुसलमानों पे कब्ज़ा किया हुआ है और उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब जब तक ये जुल्म ख़त्म नहीं होगा तो वो कैसे ये लड़का करे? कैसे, क्यों नाच रहे हैं वहाँ पर, फिर क्यों गाने गा रहे हैं, वो क्यों उनका झंडा लहरा रहे हैं, वो बताएं। सिर्फ अब अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं, नहीं, जो जुल्म करते हैं उसे छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं मुसलमान। मुसलमानों को ज़बरदस्ती कहा जाता है कि ये किया जाए। डांस करो, सिंगिंग करो और उनका झंडा लहराओ, ये जबरदस्ती बोला जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्ती। वो तो बड़े खुश नजर आ रहे थे। वो ऊपर से ना, यहाँ पे हर मुल्क में कुछ ना कुछ होता है कि जो करना पड़ता है। वो क्यों अपना गम छुपा रहे थे, उनको क्या नहीं मिल रहा वहाँ पर? ये तो कह नहीं सकते अब उनके बारे में। उनको
क्या नहीं मिल रहा वहाँ पर? क्या बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा? उन्हें आज़ादी नहीं है वहाँ पे। मतलब आप आज़ादी में क्या क्या चीज़ें देखते हैं? आज़ादी में है कि वो अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वहाँ की एजेंसियाँ उन्हें तंग करती हैं, मारती हैं, उठा के ले जाती हैं, जुल्म जबर करती हैं, तशद्दुद करती हैं, और उसके बाद उनके कब्बा खाने में उन्हें मार दिया जाता है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि उन्होंने वहाँ से, बातों को छोड़ दें। सुनिए, हम भी में कितने मुसलमान मर रहे हैं, तो किसी ने कुछ किया? हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के पास फिर क्यों जाते हैं अगर आप मानते नहीं कोई हैं? नहीं है, बेकार है अक़वाम मुत्तहिदा। सुनिए, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी उनकी फौज की रिपोर्टें छोड़ तादाद दें। कम कर, जो टीवी पे बकायदा दिखाया जाता है जुल्म सितम जो हो रहा है गजा में, उसके अलावा और कुछ मैं जरूरत है? गजा पे बात नहीं करी अभी, उसका एक मैं अलग से टॉपिक करूंगी, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। मैं अभी गजा पे सेम बात ही नहीं है। करी। आप सुनिए, समझ क्यों नहीं रहे? कश्मीर के लोगों को एजुकेशन का राइट है, कश्मीर के लोगों को हर किस्म के राइट है। कश्मीर में तरक्की पाकिस्तान से ज़्यादा हो गई है, अभी और क्या चाहिए? आप एक दफ़ा रिसर्च, क्या तरक्की नहीं है? लड़कियों को उठा के ले गई जाए। और लड़कियां उनकी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मेडल जीत कर आ रही हैं, उनकी लड़कियां आज आगे बढ़ रही हैं। ज्यादती की जाती है, आपको पता है? आप क्या बातें कर रहे हैं? क्या, कहाँ से आपने ये सुना है? क्या सोर्स है आपकी न्यूज़ का? सब कुछ पता है, सबको पता है। आपकी न्यूज़ का क्या सोर्स है? रातों रात उठा के ले जाते हैं, हमने खबरों टीवी पे। उनकी बेटियां, उनकी बच्चियां इंटरनेशनल लेवल पर जाकर मेडल विन कर रही हैं, पढ़ाई में आगे जा रही है। आप ना माने, थोड़ा पीछे हो जाए, आप ना माने, देखें, बस खत्म करें। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं, जब सच बताया जाता है आप सुनते क्यों नहीं हो? मैं तो बड़े आराम से बात कर रही हूँ। ये गलत है। तो मेरे साथ बहस करें ना, आकर मेरे साथ बहस करें ना। ये गलत है ना, जो आप कह रही हैं ये गलत है। ये गलत है, आपको कैसे मैं जो पता? टीवी पे देखता हूँ, सुनता हूँ, मैं उसके मुताबिक बात आपको करता टीवी पे यकीन है? हूँ। हाँ, मुझे यकीन है। आपको टीवी पे, चैनल जो भी आते हैं दिखाते हैं वो सही है। अच्छा, यही वजह है कि आज हमारे लोगों में एजुकेशन की कमी है। हम खबर वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन उसका सोर्स नहीं देखते हैं कि ये वीडियो, कि वो वीडियो आई कहाँ से। हम सोर्स नहीं देखते आप उसका। इंडिया को कर रहे हैं रिप्रेजेंट, कि मैं तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं भी उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मगर मैं सच बता रही हूँ। नहीं, सही नहीं है। देखिए, अगर आपको वो बता रही हूँ जो मैंने रिसर्च की है, आप मुझे वो, सही नहीं है ना। मेरी रिसर्च सही नहीं है। चले जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरी रिसर्च सही नहीं है। आप कभी भारत या कश्मीर गए हैं? आप कभी आजाद कश्मीर गए हैं जो हमारा हिस्सा है? वो तो वहाँ भी नहीं मैं गया। वहाँ भी नहीं गए। आजाद कश्मीर के बारे में आप क्या जानते हैं? खबरें सुनी है, बस उसके बारे में बात। आजाद कश्मीर के बारे में खबरें सुनी हैं आप? हाँ, वहाँ भी सही ऐसे ही हालात हैं। कैसे हालात हैं वो ये है कि उनकी अपनी हुकूमत है। इनके? वाह, क्या बात है। हाँ। उनके आईडी कार्ड के ऊपर कश्मीरी नहीं लिखा हुआ आता है। आज़ाद कश्मीर का आईडी कार्ड लिखा होता है, नहीं लिखा, अब तो नहीं लिखा हुआ। सुरख रंग से लिखा होता है, आपको पता ही नहीं है फिर? मैं खुद 2 दफा होकर आई हूँ, आपको पता ही नहीं है फिर? यानी मैं अंधी थी, मतलब मैंने गलत रिपोर्टिंग की होगी फिर वहाँ जाके। ये वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के आज़ाद लोग, कश्मीर लिखा होता है उनके पे, शनाख्ती कार्ड पे, सुरख रंग का। आपने देखा ही नहीं फिर? मैं आपको वीडियो खोल के दिखा दूँ, उस दिखा बंदे का दिया है, प्रॉपर दिखाया आईडी कार्ड, आप तब भी यकीन नहीं करेंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, पढ़ा है। चले, आपने देख, आप गए भी नहीं वहाँ पर। इधर यहाँ पे देखिए, जो कश्मीरी रहते हैं आप ना, गए भी नहीं। पाकिस्तानी, सुने, और आप पाकिस्तानी सुन कश्मीरी- लेना। आपने बोला वहाँ 2 मेरी भी सुन ले। आपने इतना बोला, आपने इतना सुना, मैंने आपका सुना, आप अब 2 मेरी भी सुन ले। नहीं, आप सही नहीं कह रही। What is this behavior? अरे सर, रुकिए तो सही, रुकिए तो सही। हद हो गया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती है कि जब थोड़ा सा रिसर्च वर्क सामने आता है तो लोग क्यों भाग जाते हैं। निम्रा इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि आपके यहाँ के लोगों को सच सहने की आदत नहीं है। वो झूठ के बुलबुले में जीते हैं, उनको झूठी बातें अच्छी लगती हैं, उनकी झूठी तारीफ अच्छी लगती है। सच सामने आ जाएगा तो सारा खेल ही पलट जाएगा। आप समझ रही हैं? सच अगर सामने आ जाएगा तो सारा खेल ही पलट जाएगा। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर आप गई, वहां के लोगों से बात की, इतने दिन जाके आप वहां पे रही, आप ऑफ कैमरा भी आपने बात की है, आपने ऑन कैमरा भी बात की है, लेकिन आपकी सारी रिसर्च, सारी बातें, सारी रिपोर्टिंग झूठी हैं। ये साहब जो कभी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर नहीं गए, उनकी बात सही है। अब आप निम्रा इसी बात से समझ सकती हैं कि आपके यहाँ के लोगों की मेंटालिटी क्या है। आप वहां से जाकर आई हैं, आप वहां ग्राउंड पर गई, आप वहां पे रही, लोगों से बात की, घूमा, देखा, समझा, लेकिन आपकी बात झूठी है, आप सही नहीं कह रही हैं। वो भाई साहब जो कभी नहीं गए, उनकी बात सच्ची है। ऐसा पाकिस्तान में ही हो सकता है।
क्या कह सकते हैं, उनकी अपनी सोच है। उनको चाहिए था कि जैसे कि हमारे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम बड़ी सादगी से हैप्पी न्यू ईयर करेंगे। लेकिन मैं भारत के कश्मीर की बात कर रही मैं हूँ। आपको वही कह रहा हूँ ना कि हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। उनकी अपनी ओपिनियन है, अपनी सोच है उनकी। आपको लगता है कि सादगी से न्यू ईयर मनाया गया है? हमारे यहाँ पे हुकूमती लेवल पे मनाया गया, पर्सनली लोग जैसे मर्जी करें, लेकिन एक गवर्नमेंट ने तो अपना कहा ना कि आप सादगी हमारे पाकिस्तान में जी। क्या नहीं हुआ कल? मैं इसमें वही आपसे कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे कुछ नहीं किया, लोगों ने पर्सनली जो मर्जी करें। वो तो बैरिया में भी कल किया, सेलिब्रेशन हर जगह पे हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक अपना जो था वो अपना कहा कि जी आप ऐसा ना करें। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट ने अपनी एक सोच का इजहार किया कि हमें गज़ा के लिए इस तरह करना चाहिए कि सादगी से सेलिब्रेट करें। अब लोगों की अपनी सोच है, लोग सारा कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। कश्मीर की बात कर रही हूँ। अब कश्मीर की आप बात करेंगी तो मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं भट्ट फैमिली से मेरा ताल्लुक है। अभी तकरीबन कोई 8-10 माह पहले वो कश्मीर से आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कश्मीर में कैसा है, तो वो कहते हैं जी हम तो बड़े हैप्पी हैं। ठीक है, हमें यहाँ से कश्मीर में मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, नॉट जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मकबूजा कश्मीर की। वो कहते हैं हम हैप्पी हैं। मैंने कहा वाई? कहते हैं जी पहले हमें जो है ना वो मिलिटेंट की वजह से बड़ा डिस्टर्ब किया जाता था, अब ये है कि मिलिटेंट को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, वहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं हो रहा, तो हम लोग हैप्पी हैं कि सुकून हो गया। इन दिस सेंस वो कह रहे थे कि हम हैप्पी हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, इस सिलसिले में हम हैप्पी हैं। हुर्रियत नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग कहते हैं कि जी हम हैप्पी हैं। उकता जाता है इंसान, आपके ऊपर जितना मर्जी जुल्म सितम किया जाए, एक स्टेज आती है आप उकता जाते हैं। कितनी देर तक आप फाइट कर सकते हैं ना, आपका एक स्टेमिना है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह वहाँ पे भी वो हुर्रियत ही पहले वो लोग करते थे, अब आहिस्ता 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 लोगों ने कहा यार हमें माफ़ करो, हमें यही डेमोक्रेसी जो तुम लोग कहते हो एक्सेप्ट है। लेकिन अब बात ये करने वाली है कि वहाँ पे जो भी था, मगर इस वक्त जो हालात उन्होंने मोदी साहब ने जैसे भी कंट्रोल किए ऐसे तैसे करके लोगों को एक सुकून मिला हुआ है। लोग फैसिलिटीज है, ठीक है, लोगों को सहूलियात हैं। वो कहते थे कि जी हमें सहूलियात है, हमें सारा कुछ है, तो हम हैप्पी हैं। ये उनकी अपनी सोच है। अदरवाइज हुर्रियत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। एक किसी आप अगर किसी आज़ाद मुल्क में जाएं, वहाँ आज़ादी असल में हम लोगों ने देखी नहीं है ठीक तरीके से कि आज़ादी है क्या। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगी, हमारे सूबे में सेपरेटिस्ट उठे, सेपरेशन का मुतालबा करें, हम बर्दाश्त करेंगे कभी? हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सेम ना ऐसा ही है, लेकिन ऑक्युपाइड है ना शुरू से। कश्मीर की जो हैसियत है ना, वो देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक थ्योरी थी, जो एक नज़रिया था, उसके मुताबिक करारदाद पास हुई हुई है कि वहाँ पे लोगों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। देखिए वो पेपर ऑफ एक्सेशन अपना दिखा देते हैं हर जगह जाकर। वो दिखा दें, वो 2 नंबर काम है। अगर एक्चुअल देखा जाए तो वहाँ पे ये है कि इलेक्शंस करवाएं, लोगों से उनकी राय ले लें, रेफरेंडम करवाएं लोगों। अब लोगों की राय वहाँ पे देख लें। अब वहाँ पे मोस्टली राय ये है कि जी हम सुकून में हैं। अच्छा हाँ, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, हमेशा लोग कहते हैं वहाँ रेफरेंडम करवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने एक चार्टर बनाया और उस चार्टर का पहला रूल, उस चार्टर के मुताबिक पहला रूल हम पर अप्लाई होता है। बस इसमें बड़ी समस्याएं हैं, बड़ा गंभीर समस्या है। तो क्या बताते हैं, आपकी बात हुई है ना उनसे, वो क्या कहते हैं उनको तालीम के कितने राइट्स है, ये फैसिलिटीज कितनी मिल रही हैं? वो नॉर्मल सिटीजन को जो होती है सहूलियात, वो सारी वहाँ पे थी। वहाँ पे महंगाई की रेशो बड़ी कम है। असल चीज़ जो है लोग इससे पिसते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप पाकिस्तान के पैसों के साथ कंपेयर करें, वहाँ पे गाड़ी आपको कितनी चीप मिल जाती है। कश्मीर में जी इंडिया पूरे में एक ही रेट है ना। वो आप कश्मीर में चले जाएं, आप पंजाब में चली जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, पूरे इंडिया में ओवरऑल तो एक ही रेट है ना। तो इन दिस सेंस में बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे इसलिए उन्होंने कहा जी कि हम तो वहाँ पे, आपके यहाँ पे तो बहुत महंगाई है, वहाँ पे तो हमारी महंगाई नहीं है इतनी ज़्यादा। कश्मीरियों ने कहा वहाँ के, जी वो वहीं से आए थे और उन्होंने इन दिस सेंस सिटीजन थे वहाँ के। सर वो आर्टिकल 370 हटाने के बाद क्या खुश है, वो इस फैसले से खुश है? इतना नहीं पता इसका, इस चीज़ का मुझे पता नहीं है। जो यानी कि पाकिस्तान के फेवर में थे वो? जी पाकिस्तान वो हमारे रिलेटिव्स थे, वो आए हमारे, हाँ हमारे रिलेटिव्स थे पाकिस्तान की फेवर में। बेचारे इतने अरसे बाद आए, बड़ा शुक्र अल्लाह का कर रहे थे कि हम आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए, मिले हैं। तो ऐसा तो नहीं है यानी कि, लेकिन वो एक उन्होंने ओवरऑल बात की कि हम वहाँ पे वो यानी कि सुकून इन द सेंस स्ट्राइक्स नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इस वजह से हम सुकून में हैं। अदरवाइज नहीं तो वो तो सबकी सोच होती है कि जी वो तो चाहते हैं कि जी हम, पहले जो माहौल था कि बच्चों के हाथ में वो बड़ी हाँ। घुटन थी वहाँ पे। यानी कि अभी भी वहाँ पे वो कहते हैं कि जी वो आर्मी कभी भी आ जाती थी उनकी हमारे घरों में, ये वो सारा कुछ था। जब मर्जी वो तलाशी लेने के लिए हमें बाहर निकाल लेते थे सारा कुछ। तो अब उन्होंने जो है, अब उन्होंने वहाँ पे जो है कि अब वो कह रहे थे कि अब काफ़ी हालात कंट्रोल में हैं, हम बाहर जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, अब कर्फ्यू, हम यानी बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, ये चीज़ें इन दिस राइट्स मिल गए ये इन चीज़ों में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
चलिए, कुछ बातें तो सही बोली हैं, लेकिन भाई हैं तो पाकिस्तानी है। खैर इनकी भी गलती नहीं है, इनको भाई रहना पाकिस्तान में है। बाकी जरा भाई सरकार तलाश करे कि भाई किनके रिलेटिव वही हैं और क्या उन्होंने जाकर क्या बोला है। उनके नाम पर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। ये भी तो हो सकता है कि रिलेटिव ने कुछ और बातें बताई और ये कुछ और बोल रहे हैं। ये भी हो सकता है भाई, जाहिर सी बात है। मैं तो भाई अपने कश्मीरी भाई पर विश्वास करूंगा, मैं इन पर थोड़ी ना विश्वास करूंगा। दूसरी बात कि ये लोग, पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के सियासतदान अब ये समझ नहीं रह पा रहे हैं कि वो क्या करें, क्योंकि जिस जुल्म की बात वो करते हैं वो जुल्म वहां पर है नहीं। मेरा नाम हिलाल अहमद है। हमने देखा है 2019 के बाद में जो डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके मुकाबले जो मतलब अभी कितने साल हो गए, 3-4 साल ही हो गए, 70 साल और 4 साल आप कंपेयर कीजिए, 4 साल ही आगे जाएंगे। ये बीजेपी मोदी जी ने अच्छा काम किया पहले, इसमें सारे लोग खुश हैं, क्योंकि 370 से ये गुंडागर्दी और फैमिली राज जो चल रहा था यहाँ, ये ख़त्म हो गया। मैं गुलमर्ग की बात करूँगा। जितना टूरिस्ट आज की डेट में यहाँ पे आता है, जितना बिजनेस आज की डेट में यहाँ का दुकानदार, यहाँ का फ्रूट वाला कर रहा है, यहाँ का ड्राई फ्रूट वाला कर रहा है, यहाँ का घोड़ा वाला कर रहा है, उतना आज तक हमें देखने को नहीं मिला है। मैं भी पीडीपी के साथ हूँ, चयन किया बीजेपी के साथ। मैंने पीडीपी को बाय बाय कह दिया, बिकॉज उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो भी नौकरियां आती थी वहाँ से वो ये ऐसे करते थे, अपने रिश्तेदारों को लगाते थे। वो जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनको वो नहीं मिलता था, क्योंकि वो गरीब थे, वो पैसे नहीं दे सकते थे। वो लोग पैसे नहीं दे सकते थे, ये अपने बंधु को लगाते थे और उन लोग वो वहाँ ही रह जाते थे, बाकी लोग गरीब लोग। हमने G20 की मीटिंग कराई, वहां पर तमाम दुनिया भर की मीडिया हाउसेस पहुंचे, रिपोर्टर्स पहुंचे, व्लॉगर्स पहुंचे, यूट्यूबर्स पहुंचे, बच्चे पहुंचे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे पहुंचे, अलग अलग ऑफिशियल्स पहुंचे, डेलीगेशंस पहुंचे, और उन्होंने ग्राउंड पर देखा कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर कैसे डेवलप हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों से बातें की। और मैं तो पाकिस्तानियों को बस एक बात बोलता हूं, हजारों जम्मू कश्मीर के लोग ट्विटर पर हैं, सैकड़ों की संख्या में जम्मू कश्मीर के लोग यूट्यूब पे हैं, जो यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहे हैं, अलग अलग वीडियोस। उन पर कोई सरकार की रोक नहीं है, वो जो चाहें वो बना सकते हैं, दूसरे किसी के नाम से भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप जाकर उनको फॉलो करिए, उनको देखिए, आप समझिए कि वहां पर क्या बातें हो रही हैं। वहां पर डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, वहां पर करियर ग्रोथ की बातें हो रही हैं, वहां पर रोजगार की बातें हो रही हैं, वहां पर बिजनेस की बातें हो रही हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं। और जम्मू कश्मीर का युवा अब समझ चुका है कि जो मुफ्ती परिवार ने, जो अब्दुल्ला परिवार ने, जो आंखों पर उनके पट्टी बांधी थी, जो हुर्रियत ने जो पट्टी बांधी थी, वो पट्टी उतर गई। अब सबको अपनी आंखों से क्लियरिटी हो गई, क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है। और उसी का असर है कि आज जम्मू कश्मीर कहां पर है। और आने वाले में फिर कहता हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, वो धीरे धीरे सामने आएंगी। अगले 5 साल में आप देखिएगा जम्मू कश्मीर से क्या क्या चीज बाहर आ रही है। स्पोर्ट्स में वहां के बच्चे दुनिया भर में नाम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में वहां पर बच्चे नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, मेडल लेकर आ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेकर आ रहे हैं। पढ़ाई में जबरदस्त काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और पता नहीं क्या क्या वहां से लोग बन के निकल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे इस देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो हॉस्पिटल का निजाम है, जम्मू कश्मीर में जो यूनिवर्सिटीज का निजाम है, कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, पूरे पाकिस्तान में वैसा नहीं है। आप छोड़िए, हमारा जम्मू कश्मीर आपके पूरे पाकिस्तान पर भारी है। वो चाहे मेडिकल की सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, चाहे वो टेक्निकल सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रा हो, पूरा पाकिस्तान उसके सामने हल्का है। और ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ग्राउंड पर काम हुआ है। और आप लोग अभी भी, आप लोगों के मन में कश्मीर की जो छवि है वो आज भी 70-75 साल पुरानी है। जागिए, आंखें खोलिए, 75 साल में कश्मीर बहुत बढ़ गया, बहुत बदल गया। और जब तक आप लोग इस सच्चाई को स्वीकार करने लायक होंगे ना, तब तक और भी बहुत कुछ बदल गया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।